रिएक्टेंट रिएक्ट कैसे करेगा, वो अपने जो पुराने बॉन्ड होंगे उसको ब्रेक करेगा और बाद में जाके कुछ न्यू बॉन्ड फॉर्म करेगा, जिससे आपका क्या निकल के आएगा। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। तो बिल्कुल जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया गया था बच्चे, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर नीट 2026 के लिए हम रेडी करवाएंगे। तो अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने का बहुत ही बढ़िया टाइम है। तो फटाफट से हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले, मतलब एनसीईआरटी रीड करने से पहले आपको कुछ छोटी मोटी चीजें, छोटी मोटी आपको टर्म्स पता होनी चाहिए, वो हम आज की क्लास में सीख लेंगे। तो बच्चे जल्दी से कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस मार्क कर दो, बोल दो यस मैम, प्रेजेंट मैम। आई होप मेरी आवाज सबको आ रही होगी। एम आई ऑडिबल टू ऑल? चलिए, बहुत ही बढ़िया। चलिए, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो, जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम पढ़ते हो, नाम सुनते हो, तो आपको एक एलिमेंट बहुत ही ज्यादा अपने दिमाग में घूमता हुआ दिखेगा। कौन सा? यस, बिल्कुल, कार्बन। उस कार्बन की वजह से ही हमारी एक न्यू ब्रांच निकल के आई, दैट इज योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जल्दी से फटाफट से कार्बन के बारे में स्टार्ट करते हैं। आपने सुना होगा कि हम कार्बन को टेट्रावेलेंस ऑफ कार्बन के नाम से जानते हैं। टेट्रावेलेंस ऑफ कार्बन का क्या मतलब है, फटाफट से देखते हैं। देखो, अगर मैं बोलूं आपसे कि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, तो आप क्या बोलोगे? मैम बता देते हैं अभी कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है। क्या होती है बच्चे लोग? 1s2 2s2 एंड 2p2। इज दैट क्लियर? हमें जब भी बॉन्ड फॉर्म करना होगा तो हम कौन से ऑर्बिटल्स की बात करेंगे? सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस ऑर्बिटल की बात करेंगे। मतलब इतनी हमारे पास जो s और p है दैट इज काम का, बाकी सारा आपका इनर ऑर्बिटल कोई काम का नहीं बचता, क्योंकि वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर मैं इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं तो कैसे होगा? सिर्फ वैलेंस वाले की बात करूंगी मैं, सबकी बात नहीं करूंगी। तो यहाँ पर हो गया 2s2 और यहाँ पर क्या हो गया बच्चे लोग आपके पास? 2p2। अब देखो, अगर मैं इसकी ग्राउंड स्टेट की बात करूं तो ये कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रखता है? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है। इसका मतलब यहां से एक बॉन्ड बनाएगा और यहां से आपका दूसरा बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो इसका मतलब इसके टोटल बॉन्ड कितने बने बच्चे लोग? इसके टोटल 2 बॉन्ड बने। इज दैट क्लियर? चलिए, हम पढ़ रहे हैं टेट्रावेलेंस। टेट्रा का मतलब आपको पता है मिनिमम कितने बॉन्ड बनाने चाहिए? 4 मिनिमम बॉन्ड बनाने चाहिए। तो अपनी ग्राउंड स्टेट में तो ये कितने बना रहा है? 2। लेकिन हम बोल रहे हैं कि ये टेट्रावेलेंस है, इसका मतलब ये अपना जो भी लोन पेयर प्रेजेंट है 2s में, उसको क्या करवा देता है बच्चे लोग? एक्साइट करवा देता है। क्या करवा देता है? एक्साइट करवा देता है। तो अगर ये एक्साइट करवा रहा है तो इसकी न्यू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगी कौन सी? एक्साइटेड स्टेट वाली। क्या होगा उसमें? हमारे पास एक s ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा और हमारे पास p ऑर्बिटल्स जितने प्रेजेंट होंगे उन सब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? सिंगल सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो ध्यान से देखना, अब यहां पर हमारे पास एक बॉन्ड बन गया, यहां पर दूसरा, यहां पर तीसरा और यहां पर चौथा बॉन्ड बन के तैयार है। तो इसका मतलब अब इसकी वैलेंसी कितनी है? वैलेंसी इज 4। यहां पर वैलेंसी कितनी थी? 2 वैलेंसी थी। तो बिल्कुल कार्बन हमारी वेरिएबल वैलेंसी दिखाता है और ये एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी दिखाता है। कौन सी? कैटिनेशन। कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से हमारा जो कार्बन है, इसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से ही हमारी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच है। देखो, कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है? आपने ये वर्ड पहले थोड़ा सा कहीं पे सुन रखा है। क्या मतलब होता है भाई इसका? इसका होता है मतलब सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी। हमारा कार्बन अपने ही दूसरे कार्बन एटम से क्या करता है? लिंकेज करता है, बॉन्डिंग करता है, जिसकी वजह से हमारे पास नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं और उस पूरे नंबर ऑफ कंपाउंड्स को हम एक ब्रांच में डाल देते हैं उठा के। दैट इज योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहां पर हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा। इंट्रोडक्शन में क्या क्या देखा? हमने कार्बन के बारे में देखा। कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा मैक्सिमम, इसीलिए उसका नाम क्या है? टेट्रावेलेंस ऑफ कार्बन। 4 बॉन्ड कब बनाएगा? क्या वो ग्राउंड स्टेट में बनाएगा? नहीं, जब वो अपना लोन पेयर एक्साइट कर देगा, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा, तब वो 4 बॉन्ड बनाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? चलिए, बहुत ही बढ़िया। अगर कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा तो वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको देखने को मिलता है कि अगर आपके पास कोई कंपाउंड है कार्बन का, उसकी हाइब्रिडाइजेशन बताओ, है ना? हाइब्रिडाइजेशन में बहुत क्वेश्चन आते हैं।
तो हमें पता है हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाली जाती है, फटाफट से देखेंगे भाई हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाली जाती है। हाइब्रिडाइजेशन कंटेन बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, है ना। थोड़ा सा अगर आपको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर याद हो तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर भी कौन से बच्चे, सिग्मा। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पर मेरे पास कितने बॉन्ड पेयर है, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बनाएगा तो 4 बॉन्ड पेयर हो गए। क्या इसके पास कोई लोन पेयर है, नहीं, 0 लोन पेयर है। तो इसका स्टेरिक नंबर क्या निकल के आ गया, 4। 4 कैसे होता है डिवाइड, एक S को मिला 3 P को मिले, इसका मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3। हर एक हाइब्रिडाइजेशन अपने आप में क्या रखती है, एक ज्योमेट्री, तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई, टेट्राहेड्रल। इज दैट क्लियर टू ऑल। अगर मैं इसकी शेप की बात करूं तो कोई लोन पेयर नहीं है, इसका मतलब शेप और ज्योमेट्री क्या होगी, सेम होगी, दैट इज योर टेट्राहेड्रल। तो कार्बन जब भी 4 बॉन्ड बनाएगा और चारों सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो वो क्या रखेगा हाइब्रिडाइजेशन अपनी, sp3। अब देखो अगर कार्बन चारों सिग्मा बॉन्ड ना बनाए, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए, तो कैसे आप कैलकुलेट करोगे। इसके लिए मैंने बच्चे आपको क्या दे रखा है, हाइब्रिडाइजेशन का चार्ट दे रखा है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। अगर आपके पास कार्बन है और कार्बन चारों ही सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी बच्चे लोग, आपके पास हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। sp3 में वो कैसा हो जाएगा आपके पास, टेट्राहेड्रल। अब यहां से एक और क्वेश्चन बनता है, साथ के साथ थोड़ा सा पढ़ते हुए चलेंगे कि क्या हमारा क्वेश्चन का अप्रोच रहना चाहिए, है ना। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से तो नहीं होगा, हमें क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं साथ के साथ। तो उस चीज का भी हम इस पूरी सीरीज में ध्यान रखेंगे। अब जितने भी हमारे लेक्चर आएंगे ऑर्गेनिक पे, हम क्वेश्चन को नहीं भूलेंगे भाई। थ्योरी पढ़ेंगे बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, लेकिन हम क्वेश्चन भी साथ के साथ करते चलेंगे, ठीक है। चलिए तो तैयार हो जाइए। अगर आपके पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, इसका मतलब बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट, या फिर आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं 109.5 डिग्री। इज दैट क्लियर। चलिए अगर टेट्राहेड्रल है तो यहां से क्वेश्चन पूछता है, बताओ दिस इज प्लेनर और नॉन प्लेनर। अब देखो प्लेनर क्या होता है, आपके पास सारे एटम कैसे होने चाहिए भाई, सेम प्लेन में होने चाहिए। अगर आप एक नाइफ लो और आप पूरे मॉलिक्यूल को स्लाइस करो तो उसका हर एक एटम उस नाइफ से कट जाना चाहिए। आप सेम प्लेन में स्लाइस कर रहे हो, आपका चाकू अपना अपना नाइफ हिलाना नहीं है, तो वो मॉलिक्यूल क्या कहलाता है, प्लेनर। इज दैट क्लियर। तो टेट्राहेड्रल शेप कैसी होती है, हमारे पास कार्बन बीच में होता है, एक ऊपर की साइड होता है और नीचे की साइड 3 ऐसे पिरामिड बना रखे होते हैं। तो पिरामिड प्रेजेंट है नीचे और एक ऊपर है, तो दिस मॉलिक्यूल, ऐसा कोई भी प्लेन नहीं है जहां पे हम नाइफ चलाएं और मेरे सारे एटम क्या हो जाए बच्चे, स्लाइस हो जाए, ऐसा कोई प्लेन नहीं है। तो दिस मॉलिक्यूल इज नॉट प्लेनर, दिस इज नॉन प्लानर मॉलिक्यूल। आगे बढ़ते हैं। अगर अब आपके पास क्या हो गया है, कार्बन 3 सिग्मा बना रहा है, 1 पाई बना रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या काउंट होते हैं, सिग्मा और लोन पेयर। तो लोन पेयर तो है नहीं सो फार, तो हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे, सिग्मा की बात करेंगे। तो कितने सिग्मा हो गए भाई, 1 2 3 सिग्मा प्रेजेंट है यहाँ पर, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या स्ट्रक्चर आता है भाई, ट्रायगोनल प्लानर। इसके तो नाम में ही क्या है बच्चे लोग, प्लानर। इसका मतलब ये स्पीशीज कैसी होगी, प्लानर इन नेचर होगी। इज दैट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अगर अब आपके पास 2 सिग्मा बना रहा है कार्बन, पाई बॉन्ड है यहाँ पर, 2 पाई बॉन्ड है, ये दोनों पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा यहाँ पर है, एक सिग्मा यहाँ पर, 2 सिग्मा बना रहा है, तो आपके हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp में क्या हो जाएगा आपके पास, लीनियर स्ट्रक्चर बनाएगा आपके पास। ये कैसा हो जाएगा, 180। अब 180 प्रेजेंट है, 180 में क्या होगा भाई, यहाँ पर आप इस वाले प्लेन में अगर चाकू चलाओगे तो आपके सारे एटम क्या हो जाएंगे बच्चे लोग, कैंसल आउट हो जाएंगे, सारे एटम क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो दिस स्पीशीज इज प्लानर इन नेचर। क्लियर है। तो जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो वो प्लेनर स्ट्रक्चर रखेगा। अब आ जाओ, अगर कार्बन अलग अलग 2 सिग्मा बनाए और अलग अलग 2 पाई बनाए, यहाँ पर दोनों पाई एक ही पे थे, एक ही बॉन्ड, एक ही टाइप ऑफ बॉन्ड में जुड़े हुए थे, यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 डिफरेंट पाई बन रहे हैं। तो कैसे होगा, आपके पास अभी भी 2 सिग्मा है तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp एंड दिस इज लीनियर ज्योमेट्री। बट ये कैसी होती है बच्चे, यहां पर ट्विस्ट आता है, ये कैसी होती है आपके पास, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। ऐसी स्पीशीज, ऐसी अरेंजमेंट जब हमारे पास प्रेजेंट होती हैं तो इनको हम किस नाम से जानते हैं, अलीन्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से भाई, अलीन्स। देखो कैसे होता है, आपके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पर एक प्लेन में, क्लियर है, दिस इज योर सिंगल प्लेन, दिखाई दे रहा है, दिस इज योर सिंगल प्लेन। अब दूसरा पाई बॉन्ड कैसे प्रेजेंट होता है, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है।
और ये कैसा प्रेजेंट है आपके पास, दिस इज योर परपेंडिकुलर। देखो कैसे प्रेजेंट होगा अभी बताती हूँ। आप मान लो ये आपका एक डबल बॉन्ड हो गया, सेम प्लेन में प्रेजेंट है, सिंगल प्लेन में प्रेजेंट है। यहां पर आपके पास बिल्कुल परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, दूसरा डबल बॉन्ड हो जाएगा। अगर मैं इसको एक प्लेन में ला दूं, ये वाले हाथ को अगर मैं इस प्लेन में ला दूं, तो ये वाला ऑटोमेटिकली कैसे हो जाएगा, उससे परपेंडिकुलर इन नेचर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो यहां पर ये वाला इस तरीके के अरेंजमेंट में प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये क्या हो जाता है बच्चे आपके पास, नॉन प्लेनर। तो आपके पास आता है कि दो तरीके के आपके पास हाइब्रिडाइजेशन है, एसपी एसपी, दोनों की शेप ज्योमेट्री क्या है, लीनियर लीनियर। बस मुझे बता दो कौन सा प्लेनर है और कौन सा नॉन प्लेनर है। तो आप बता दोगे अगर दो अलग अलग पाई बॉन्ड्स बन रहे होंगे तो आपका नॉन प्लेनर अलीन सिस्टम। लेकिन अगर एक ही बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड साथ में बन रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड बन रहे हैं, तो आपका वो कैसा होगा, प्लेनर स्ट्रक्चर आएगा। इज दैट क्लियर बच्चे? चलिए इसी से रिलेटेड अब क्या करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। दिस इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp2 sp sp फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटम। फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ भाई कि इसका आंसर क्या होगा। आई एम वेटिंग, जल्दी से बताओ। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलिए तो देखते हैं कैसे होगा। ये वाला जो कार्बन है कितने सिग्मा बना रहा है, एक सिग्मा इसके साथ और एक सिग्मा हाइड्रोजन के साथ, मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, दो सिग्मा के साथ sp। इसकी बात करो, एक सिग्मा यहाँ पर इस वाले कार्बन के साथ बना रहा है और एक सिग्मा इस वाले कार्बन के साथ, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो गई, sp। अगर इसकी बात करें, हमें क्या चाहिए, sp2 चाहिए भाई। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया कि पहले वाला ही sp आ रहा है, तो गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो CH2 दो हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बना रहा है और एक आगे वाले कार्बन के साथ सिग्मा बना रहा है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई भाई, sp2 हो गई। इसकी बात करते हैं, एक कार्बन ये रहा, देखो पेन चेंज करके आपको बहुत ही अच्छे से दिखाती हूँ। यहां पर ये रहा एक, यहां पर ये रहा एक, और एक किसके साथ बना रहा है, अपने हाइड्रोजन के साथ। तो तीन सिग्मा बना रहा है, तीन सिग्मा पे हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2। तो अभी तक तो ठीक चल रहा है, sp2 मिल गया है, sp2 मिल गया है। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट वाले को देखते हैं कैसे होगा। आपके पास यहाँ पर एक हो गया, इस वाले कार्बन की बात हो रही है। यहाँ पर पीछे वाले कार्बन के पास एक हो गया, एक आगे वाले कार्बन के पास हो गया, तो दो बना रहा है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp। क्लियर होती है इतनी बात? चलिए बहुत ही बढ़िया। अब इस वाले कार्बन की बात करो, इस वाले कार्बन की, एक तो यहाँ पर बना रहा है, एक कार्बन पीछे वाले के साथ सिग्मा और एक कार्बन इसके साथ हाइड्रोजन के साथ, तो इसका भी क्या हो गया भाई, sp। क्लियर है? तो sp2 sp2 sp sp, और यही मुझे ट्रेंड चाहिए था, यही ऑर्डर चाहिए था। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी पार्ट। बहुत ही बढ़िया बच्चे, जिसने बी पार्ट आंसर दिया है, वेरी गुड वेरी गुड। आपको हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का आ गया है निकालना। अब आपके पास कोई भी आइटम प्रेजेंट हो, आप आराम से उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। इज दैट क्लियर टू ऑल? चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी हैव इज डिग्री ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, हेलोजन, एल्कोहल एंड नाइट्रोजन। देखो अगर आपको कार्बन की डिग्री निकालनी आ गई तो उसी की मदद से आप हाइड्रोजन की डिग्री निकाल लोगे, उसी की मदद से आप हेलोजन की डिग्री निकाल लोगे और उसी की मदद से आप अल्कोहल की डिग्री भी निकाल लोगे। थोड़ा सा नाइट्रोजन में आपको अलग तरीके से पढ़ना पड़ता है। इज दैट क्लियर? तो हमें तीन तरीके की डिग्री देखनी है, फटाफट से डिग्री देखना स्टार्ट करते हैं। चलो पहले मैं बनाती हूँ पार्टीशन। पहला पार्टीशन कार्बन की डिग्री पढ़ेंगे, दूसरा पार्टीशन आपके पास हाइड्रोजन की और तीसरा नाइट्रोजन की। अगर आपने हाइड्रोजन, अल्कोहल और हेलोजन को देखा हो तो आपके पास नॉर्मली ये तीनों सेम तरीके से डिग्री ही दिखाते हैं। इज दैट क्लियर भाई? चलिए फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन, चलो भाई, अगर आपके पास कोई एक कंपाउंड बना है तब हम डिग्री बहुत आसानी से देख सकते हैं। फटाफट से देखते हैं। आपके पास यहाँ पर क्या है, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH, ठीक है भाई। चलो तो डिग्री देखना स्टार्ट करते हैं। कैसे देखेंगे डिग्री? देखो हमारे पास चार तरीके की डिग्री कार्बन में देखी जाती है। कौन कौन सी? सबसे पहले है प्राइमरी। प्राइमरी को कैसे डिनोट किया जाता है, डिग्री 1 डिग्री। अगर दूसरी आ जाए तो कौन सी है, सेकेंडरी। कैसे दिखाया जाएगा, 2 डिग्री। अगर तीसरी आ जाए तो
3 डिग्री, और अगर क्वार्टनरी आ जाए तो आपके पास क्या हो जाएगा 4 डिग्री। इज दैट क्लियर टू ऑल? चलिए फटाफट से देखते हैं। अगर मैं इस वाले कार्बन की बात करूं तो ये फर्दर कितने कार्बन से अटैच्ड है भाई? ये फर्दर सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, बाकी सब हाइड्रोजन से अटैच है। हमें डिग्री ऑफ कार्बन देखना है तो हमें आगे और पीछे सिर्फ और सिर्फ किसको देखना है कि वो कितने कार्बन से अटैच है। इज दैट क्लियर? चलिए तो देखते हैं ये कितने कार्बन से अटैच है। एक ही कार्बन से अटैच है, तो जब एक कार्बन से अटैच होता है तो ये क्या कहलाता है? प्राइमरी कार्बन, या फिर क्या कह लो 1 डिग्री कार्बन। इज दैट क्लियर? क्या कहलाता है? प्राइमरी कार्बन, या फिर क्या कह लो 1 डिग्री ऑफ कार्बन। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। इस वाले कार्बन की बात करते हैं, इस वाले कार्बन की बात करते हैं। यहां पर क्या है आपके पास बच्चे? एक कार्बन पीछे है और एक कार्बन आगे है। एक कार्बन पीछे है और एक कार्बन आगे है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? कितने कार्बन से अटैच है? 2 कार्बन से अटैच है, तो कितनी हो जाएगी भाई? सेकेंडरी। क्या हो जाएगा भाई? 2 डिग्री, या फिर आप क्या बोलोगे इसको? सेकेंडरी कार्बन। क्या बोलोगे भाई? सेकेंडरी कार्बन। इज दैट क्लियर टू ऑल? चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इस वाले कार्बन की बात करो, इस वाले कार्बन की, पिंक वाले कार्बन की। ये कितने से अटैच है? एक पीछे वाले कार्बन से, एक ऊपर वाले कार्बन से, और एक आगे वाले कार्बन से। 3 कार्बन से अटैच है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? बहुत ही आसानी से आपने बता दिया इस बार तो कि इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 डिग्री हो जाएगी। दैट इज योर टर्शरी। कितना हो जाएगा भाई? टर्शरी। इज दैट क्लियर टू ऑल? चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, आपको समझ आ रही है चीजें। तो अब इस वाले कार्बन की बात करो भाई। हमारे पास जो नेक्स्ट कार्बन है वो ये वाला है, इसके ऊपर चर्चा होगी। तो कितने कार्बन से अटैच है? एक पीछे, एक ऊपर, एक नीचे और एक आगे। तो आपके पास कितने कार्बन से अटैच है? वो 4 कार्बन से अटैच्ड है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? क्वार्टनरी। कौन सी डिग्री हो जाएगी भाई? क्वार्टनरी डिग्री। क्वार्टनरी डिग्री, 4th, 4 कार्बन की डिग्री। इज दैट क्लियर? अब देखो, अब ये तीनों कार्बन की बात करते हैं। एक और अपने पास रह गए ना, कौन कौन से? ये वाले 1 2 3। तो ये तीनों कार्बन सिमिलर है। अगर ध्यान से देखा जाए तो एक ही कार्बन से अटैच्ड है। ये इस कार्बन से अटैच्ड है, ये इस कार्बन से, ये इस कार्बन से। तो ये तीनों आपस में कैसे हैं बच्चे? दीज 3 आर प्राइमरी इन नेचर। सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है तो कैसा हो जाएगा? प्राइमरी इन नेचर। इज दैट क्लियर टू ऑल? अच्छा बहुत ही बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं, किसकी बात करेंगे? डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चे लोग? डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की बात करेंगे। फटाफट से देखते हैं। तो हमारे पास कितनी डिग्री ऑफ हाइड्रोजन होती है? एक तो होती है प्राइमरी, दूसरी होती है सेकेंडरी, और तीसरी होती है हमारे पास टर्शियरी। फटाफट से मैंने जो यहाँ पर बनाया ना, मैं यही बनाना चाहती हूँ फिर से। तो कैसे हो जाएगा? आपके पास एक कार्बन, यहाँ पर एक और कार्बन, और यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर आपके पास 3 कार्बन प्रेजेंट है इस वाले कार्बन पे। इज दैट क्लियर? अब देखो, जिस भी कार्बन से जो हाइड्रोजन लगा होगा वही उसकी डिग्री हो जाएगी। इसका मतलब आपका मेन काम क्या था? कार्बन की डिग्री पहचानना। अब जो भी कार्बन की डिग्री होगी और जो कार्बन से हाइड्रोजन लगा होगा उस हाइड्रोजन की कार्बन वाली डिग्री ही मानी जाएगी। जैसे कि यहां पर हमने देखा था, इसकी डिग्री कितनी थी भाई? प्राइमरी। ये था हमारा प्राइमरी। तो हमारे पास जितने हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से लगे होंगे ये सारे कैसे होंगे? प्राइमरी इन नेचर। इज दैट क्लियर टू ऑल? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कार्बन कैसा था? टर्शरी। तो हमारे पास यहाँ पर टर्शरी का एक भी हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि इसने क्या कर रखा है यहाँ पर? डबल बॉन्ड। तो हमारे पास टर्शरी का कोई हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट। आगे बढ़ते हैं। ये कैसा हो जाएगा? ये कार्बन कैसा निकला था? प्राइमरी। ये कार्बन कैसा निकला था बच्चे लोग? प्राइमरी। तो ये हाइड्रोजन भी कैसा निकलेगा? प्राइमरी हाइड्रोजन। कैसा निकलेगा? प्राइमरी हाइड्रोजन। अगर इसकी बात करें तो ये कैसा निकलेगा? सेकेंडरी हाइड्रोजन। यहाँ पर क्वार्टनरी हाइड्रोजन जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। क्वार्टनरी का मतलब कार्बन के मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बनेंगे, और चारों बॉन्ड किससे फुल्ली फिल्ड है? कार्बन से ही फुल्ली फिल्ड है। इज दैट क्लियर भाई? हो जाएगा। चलिए तो अगर इसकी बात करें तो ये भी क्या है? प्राइमरी हाइड्रोजन। ये भी क्या है? प्राइमरी हाइड्रोजन। और ये भी क्या है हमारे पास? प्राइमरी हाइड्रोजन। इज दैट क्लियर भाई? हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और यहीं पे देखते हैं बच्चे लोग हम एक चीज और देखते हैं। हम यहां पर देखते हैं अपनी डिग्री ऑफ हेलोजन एंड एल्कोहल। हेलोजन एंड एल्कोहल, डिग्री ऑफ हेलोजन एंड एल्कोहल बिल्कुल सेम डिग्री होगी जैसी हमारी कार्बन की होती है, सॉरी हाइड्रोजन की होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक मेरे पास ऐसा मॉलिक्यूल है CH3, C, यहाँ पर हो गया OH, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH,
CH2, यहाँ पर हो गया OH, यहाँ पर हो गया CH3, यहाँ पर हो गया CH3। इज दैट क्लियर? आप सबको दिख रहा है डायग्राम? बहुत ही बढ़िया। अब मुझे बतानी है अपने अल्कोहल की डिग्री बतानी है, तो कैसे बताऊंगी भाई? यहाँ पर मेरे पास जो अल्कोहल है, अल्कोहल नंबर 1, OH नंबर 1 जो है, ये कौन से कार्बन से अटैच्ड है? ये सेकेंडरी कार्बन से अटैच है, तो ये कौन सा हो गया? सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। इज दैट क्लियर टू ऑल? इज दैट क्लियर टू ऑल? बता दो बच्चों भाई, जल्दी से मुझे बता दो, क्या आप ये डिग्री जान लोगे? कुछ नहीं, जैसा आपके पास कार्बन है उसी कार्बन से जो अटैच्ड है दैट इज योर डिग्री ऑफ अल्कोहल, और ऐसा सेम आप क्या करोगे? हेलोजन। तो ये पूरा क्या कहलाएगा? दिस विल बी नोन एज सेकेंडरी, दिस विल बी नोन एज सेकेंडरी अल्कोहल, दिस इज नथिंग बट दी सेकेंडरी अल्कोहल। इज दैट क्लियर? तो आपको अल्कोहल का और इसकी डिग्री पता चल गई, बहुत ही बढ़िया। अब हम लास्ट में बढ़ते हैं अपनी मेन डिग्री पे, दैट इज योर डिग्री ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज योर डिग्री ऑफ नाइट्रोजन। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है, इसमें बच्चे लोग आपके पास थोड़ा सा डिफरेंस आता है। आपके पास नाइट्रोजन कितने तरीके के होते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, 3 तरीके के नाइट्रोजन आपको देखने को मिलते हैं। अब देखो, अगर आपके पास नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन मतलब आपके पास कैसे कैसे प्रेजेंट होगा? आपके पास नाइट्रोजन पे अगर 2 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन की चेन है, क्या बोला मैंने? 2 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन की चेन है, तो इसकी डिग्री कितनी निकल के आएगी? प्राइमरी निकल के आएगी। इसकी डिग्री कितनी निकल के आएगी बच्चे लोग? प्राइमरी इन नेचर निकल के आएगा ये। इज दैट क्लियर? अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर 2 क्या लगा दिए? आर ग्रुप, मतलब कार्बन की चेन, और 1 हाइड्रोजन रखा। मैंने क्या करा, यहाँ पर 2 कार्बन की चेन लगा दी डायरेक्टली नाइट्रोजन से, तो अब वो आपके पास क्या निकल के आएगा? दैट विल बी सेकेंडरी इन नेचर, दैट विल बी सेकेंडरी इन नेचर। और अगर अब मैंने क्या किया, मैंने अपने नाइट्रोजन पे तीनों ही क्या कर दिए? तीनों ही आपके पास आर 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 लगा दिए, तीनों ही आपके पास क्या कर दिए? आर 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 लगा दिए, एक भी हाइड्रोजन नहीं छोड़ा, सारे आपके पास कौन से लगा दिए? कार्बन चेन। तो इसकी डिग्री क्या निकल के आएगी? टर्शरी निकल के आएगी। इसकी डिग्री क्या निकल के आएगी? टर्शरी। देखो, हमें डायरेक्टली अटैच जितने नंबर ऑफ कार्बन है उससे मतलब है, जो यहाँ पर कार्बन डिग्री रख रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। देखो जैसे ध्यान से ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए भाई, क्वेश्चन करके दिखाइए मुझे। यहाँ पर आपके पास ये वाला कार्बन अटैच्ड है, मान लो आपके पास ये वाला कार्बन अटैच्ड है इस तरीके से, इस तरीके से, तो आपको बताना है ये नाइट्रोजन की डिग्री क्या है। आपसे क्वेश्चन आया कि बच्चे लोग मुझे बता दीजिए कि आपके पास जो नाइट्रोजन है इसकी डिग्री क्या होगी। तो आप क्या करोगे? आप डायरेक्टली अटैच नाइट्रोजन से कार्बन चेन देखोगे, तो डायरेक्टली अटैच कार्बन चेन कितनी है भाई? सिर्फ 1 कार्बन चेन है। डायरेक्टली अटैच कार्बन चेन कितनी है बच्चों आपके पास? सिर्फ और सिर्फ 1 ही कार्बन चेन है। देख पा रहे हो ना? डायरेक्टली अटैच कितनी कार्बन चेन दिख रही है आपको? सिर्फ और सिर्फ 1 ही कार्बन चेन दिख रही है। और अगर 1 कार्बन चेन है तो मैंने बोला अगर 1 कार्बन चेन होगी तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? इट विल बी प्राइमरी इन नेचर। हमारा नाइट्रोजन कैसे निकलेगा? प्राइमरी इन नेचर। हमारा नाइट्रोजन कैसे निकलेगा भाई? इट विल बी प्राइमरी इन नेचर। इज दैट क्लियर टू ऑल? जल्दी से मुझे बता दीजिए आपके पास नाइट्रोजन की डिग्री कितनी आई है। अब देखो कुछ कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहां पर कार्बन की डिग्री देखने लग जाएंगे। तो कार्बन तो कैसा है आपके पास? सेकेंडरी इन नेचर। कार्बन तो कैसा है? सेकेंडरी इन नेचर। लेकिन मैंने किसकी डिग्री पूछी थी? नाइट्रोजन की डिग्री पूछी थी। तो नाइट्रोजन की डिग्री कितनी आएगी आपके पास? प्राइमरी इन नेचर। आपको जो कार्बन अटैच्ड है उसकी डिग्री से कोई मतलब नहीं है नाइट्रोजन के केस में, सिर्फ आपको नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली अटैच देखने हैं। कहां पर? नाइट्रोजन से। इज दैट क्लियर टू ऑल? चलिए बहुत ही आसान था, मैंने बोला ही था अगर आपको कार्बन की डिग्री देखनी आती है तो आप बहुत आसानी से इन तीनों की डिग्री देख लोगे, और नाइट्रोजन में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ये मैंने आपको एक पेज पे इसीलिए लिख के दिया है ताकि आप हर किसी को बिल्कुल रिलेट करके पढ़ लो, ठीक है? तो ये सारे कैसे हैं बच्चे आपके पास? सेम है, ये आपके पास अलग है, और ये भी आपके पास थोड़ा सा डिफरेंट है। इज दैट क्लियर? हो जाएगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ मुझे कि यस मैम आ गया समझ। किसी को कोई डाउट है तो वो भी पूछ लो, किसी को कोई डाउट है तो वो भी पूछ लो, नहीं तो हम इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं, आपको चीजें बहुत आसानी से क्लियर हो। कह रहा है
हाउ मेनी प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन एंड टर्शरी क्वाaternary कार्बन, प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन एंड टर्शरी हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। तो आपके पास दो कंपाउंड है, आपको क्या क्या बताना है भाई, आपको बताना है प्राइमरी कार्बन, आपको बताना है सेकेंडरी कार्बन, आपको बताना है टर्शरी कार्बन और आपको बताना है क्वाaternary कार्बन। क्या बात यहाँ तक खत्म हो गई? नहीं, आपको और चीजें भी बतानी है। आपको बतानी है प्राइमरी हाइड्रोजन, आपको बतानी है सेकेंडरी हाइड्रोजन और आपको बतानी है टर्शरी हाइड्रोजन। इज दैट क्लियर टू ऑल? इज दैट क्लियर भाई? चलिए, और यही सारी चीजें बच्चे आपको कहाँ बतानी है, वहां पर भी सेम बतानी है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसको सेलेक्ट। ओके चलो कोई बात नहीं, दोबारा लिख लेंगे। फटाफट से देखते हैं विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। अब हम मार्क करना स्टार्ट करेंगे। कैसे होगा, ये रहा मेरे पास कार्बन, ये रहा मेरे पास कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन आपके पास प्रेजेंट है, सॉरी 6 कार्बन आपके पास प्रेजेंट है। कैसे होगा फटाफट से देखते हैं। इस वाले कार्बन को ध्यान से देखो, इस वाले कार्बन के पास 3 तो आपके पास कौन सा है, हाइड्रोजन, और एक ही क्या जुड़ा हुआ है, कार्बन। तो कितने कार्बन से जुड़ा है, सिर्फ एक कार्बन से। तो ये कैसा निकलेगा, दिस विल बी प्राइमरी इन नेचर, दिस विल बी प्राइमरी इन नेचर। इस वाले कार्बन को देखो, एक ही कार्बन से जुड़ा है, बाकी सारे हाइड्रोजन है, दिस इज ऑल्सो प्राइमरी। इस वाले कार्बन को देखो, एक ही हाइड्रोजन से जुड़ा है, दिस इज ऑल्सो प्राइमरी। अगर इस वाले कार्बन की बात करें तो ये किस किस से जुड़ा है, एक ऊपर, एक इस साइड, एक नीचे की साइड और एक आगे की साइड। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी क्वाटरनरी डिग्री हो गई। कितनी डिग्री हो गई भाई, क्वाटरनरी। आई होप आप सब भी यही आंसर दे रहे हो बच्चे लोग, आई होप। हाँ बहुत ही बढ़िया, सही आंसर दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वाले कार्बन की बात करो, इस वाले कार्बन की एक पीछे और एक आगे, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, सेकेंडरी। इस वाले कार्बन की बात करो, इसमें कितनी हो गई भाई, आपके पास एक ही कार्बन से अटैच है पीछे, तो दिस इज योर प्राइमरी। फटाफट से अब लिख देते हैं, क्लासिफाई तो कर ही लिया है, फटाफट से अब आंसर लिख दो। आंसर कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से देखिए। आपके पास प्राइमरी कितनी है, 1 2 3 4, तो प्राइमरी कार्बन कितने निकले भाई, 4। उसके बाद सेकेंडरी कितना निकला, सिर्फ और सिर्फ 1। टर्शरी कितना निकला, टर्शरी तो एक भी नहीं निकला, दैट इज योर 0। क्वाटरनरी कितना निकला, क्वाटरनरी निकला है 1। ठीक है, अब आपके पास जो जो कार्बन प्रेजेंट है उसके हाइड्रोजन काउंट कर लो। तो आपके पास सेकेंडरी का हाइड्रोजन कितना है, 1, तो पहले सेकेंडरी का हाइड्रोजन लिख लेते हैं। अब आपके पास टर्शरी कार्बन ही नहीं है, तो टर्शरी हाइड्रोजन भी कितना हो जाएगा, 0। अब बस क्या करना है, प्राइमरी वाले को काउंट कर लेना है, 3 3 6 3 9 और यहाँ पर 2, तो कितने हो गए भाई, 11 हाइड्रोजन आपके पास आ चुके हैं प्राइमरी के। इज दैट क्लियर टू ऑल? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इस तरफ आ जाते हैं। तो इस तरफ भी मुझे क्या क्या बताना है, मुझे बताना है प्राइमरी कार्बन, मुझे बताना है सेकेंडरी कार्बन, मुझे बताना है टर्शरी कार्बन और मुझे बताना है क्वाटरनरी कार्बन। सेम मुझे क्या करना है, मुझे बताना है प्राइमरी हाइड्रोजन, मुझे बताना है सेकेंडरी हाइड्रोजन और मुझे बताना है टर्शरी हाइड्रोजन के बारे में। चलिए फटाफट से देखना स्टार्ट करो, मार्कर चेंज करो करो। देखो ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, सिर्फ एक ही कार्बन से फर्दर अटैच्ड है, तो दिस विल बी योर प्राइमरी कार्बन। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितने कार्बन से अटैच्ड है, एक ऊपर की साइड, एक ये रहा और एक ये रहा, 3 कार्बन से अटैच है, दिस इज योर टर्शरी। ये क्या हो जाएगा, दिस इज योर सेकेंडरी, एक ऊपर एक नीचे, दिस इज ऑल्सो योर सेकेंडरी, दिस इज ऑल्सो योर सेकेंडरी, दिस इज ऑल्सो योर सेकेंडरी एंड दिस इज ऑल्सो योर सेकेंडरी। अब फटाफट से क्लासिफाई कर लो भाई, फटाफट से क्लासिफाई करो, लिखना स्टार्ट करो। आपके पास प्राइमरी कार्बन कितना है, एक ही है। सेकेंडरी कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5, 5 है। टर्शरी कार्बन कितना है, 1 है। और क्वाटरनरी कार्बन कितना है, 0, 0 क्वाटरनरी कार्बन। प्राइमरी हाइड्रोजन कितना है, जो भी कार्बन का आपका प्राइमरी कार्बन होगा उसके हाइड्रोजन काउंट कर लो, तो कितने हैं, 3 हाइड्रोजन आपके पास पड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर टर्शरी हाइड्रोजन, आपके कार्बन के चारों बॉन्ड फुल्ली फिल्ड है, इसका मतलब टर्शरी हाइड्रोजन यहाँ पर भी एक भी नहीं है हमारे। अब देखते हैं सेकेंडरी, तो इस वाले कार्बन के 3 बॉन्ड तो बने हुए हैं, 1 2 और एक नीचे, इसका मतलब चौथा बॉन्ड ऑटोमेटिकली कौन सा होगा, हाइड्रोजन। तो ये एक हाइड्रोजन हो गया, ऐसे ही 2 3 4 5, तो जितने आपके पास कार्बन थे सेकेंडरी वाले उतने ही आपके पास हाइड्रोजन आ गए। तो इतना आसान तरीका था बच्चे आपके पास, आपने सब कुछ निकाल लिया बड़े ही प्यार से। क्वाटरनरी कार्बन पता कर लोगे, टर्शरी कार्बन पता कर लोगे, सेकेंडरी कार्बन पता कर लोगे और प्राइमरी कार्बन,
तो आपके पास सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। अलग अलग बॉक्स में कर दूं क्या? आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ये रहे आपके कार्बन और ये रहे आपके हाइड्रोजन, ठीक है? ये रहे आपके कार्बन और ये रहे आपके हाइड्रोजन। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है इन चीजों में, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। इज दैट क्लियर टू ऑल? जल्दी से मुझे बताइए, इज दैट क्लियर? फिर हम क्या करते हैं बच्चे लोग, आगे बढ़ते हैं। बता दो फटाफट से, मुझे बताओ। चलिए भाई अब हम आगे बढ़ते हैं। सबको क्लियर है आई होप? चलिए नेक्स्ट आपके पास जो मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है समझने के लिए, वो किस पे आती है बच्चे? रिएक्शन मैकेनिज्म पे आती है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म आखिरकार होता क्या है? हमारे पास रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। रिएक्शन प्रोसीड होने का क्या होता है बच्चे? एक पाथवे होता है। मान लो आपको यहां से घर जाना है, मान लो आप अपने स्कूल में बैठे हो, आपको घर जाना है, तो आपको क्या ट्रैवल करना पड़ेगा? एक पर्टिकुलर पाथ ट्रैवल करना पड़ेगा, लीनियर या फिर वेरिएबल, ताकि आप घर पहुंच जाओ। तो रिएक्शन तो प्रोसीड हो रही है, वो रिएक्टेंट से चालू होती है और कहां पर खत्म होती है? प्रोडक्ट पे खत्म होती है। पर वो एकदम से रिएक्टेंट से कन्वर्ट नहीं हो जाती प्रोडक्ट पे, वो एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करती है, और उस पाथवे की स्टडी को ही आप क्या कहते हो? रिएक्शन मैकेनिज्म। देखिए रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है, ठीक है चलो देखते हैं। आपके पास क्या प्रेजेंट होता है बच्चे? एक केमिकल रिएक्शन प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होता है? केमिकल रिएक्शन। अब वो केमिकल रिएक्शन कैसे दिखती है? आपको इतनी बात तो पता है कि केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए मुझे क्या लगते हैं? मुझे कुछ रिएक्टेंट्स लगते हैं। मुझे क्या लगते हैं बच्चे लोग? कुछ ना कुछ रिएक्टेंट्स लगते हैं। उन रिएक्टेंट्स को मैं क्या करती हूँ? थोड़ा सा आपस में रिएक्ट करवाती हूँ। देखो आपके पास रिएक्टेंट्स अब दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक जो अपने आप को रिएक्शन करवा रहा है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? सबस्ट्रेट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सबस्ट्रेट। ये हमारा मेन रिएक्टेंट होता है। दिस इज आवर मेन रिएक्टेंट। इज दैट क्लियर टू ऑल? बता दो भाई, ये हमारे पास क्या होता है भाई? मेन रिएक्टेंट होता है, ठीक है? अब देखो अगर मैं बात करूं दूसरा कौन सा रिएक्टेंट होता है हमारे पास, तो इसको आप बोलते हो अटैकिंग रिएजेंट। सबस्ट्रेट क्या है? आराम से बैठा हुआ है, उसके ऊपर एक दूसरा रिएक्टेंट अटैक करेगा, तो उसको किस नाम से जाना जाएगा? अटैकिंग रिएजेंट के नाम से। उसको किस नाम से जाना जाएगा भाई? अटैकिंग रिएजेंट के नाम से जाना जाएगा। अब होगा क्या? रिएक्टेंट प्रेजेंट था, रिएक्टेंट नॉर्मली सबस्ट्रेट प्रेजेंट था, इस सबस्ट्रेट पे इस अटैकिंग रिएजेंट ने क्या कर दिया? अटैक कर दिया। कुछ ना कुछ रिएक्शन होना चालू होगा, और कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा तो वहां पर किसकी फॉर्मेशन होगी? इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी। किसकी होगी बच्चे लोग? इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी। और ये इंटरमीडिएट जितना स्टेबल इन नेचर होगा, ये इंटरमीडिएट जितना स्टेबल इन नेचर होगा, वही किस में कन्वर्ट होगा? आपका बाद में जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। यही इंटरमीडिएट बाद में जाके किस में कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। इज दैट क्लियर? तो आपके पास कितनी स्पीशीज पढ़ने के लिए है भाई? आपके पास कितनी स्पीशीज हैं पढ़ने के लिए? आपको पढ़नी है 3 मेजर स्पीशीज। आपके पास एक है अटैकिंग रिएजेंट, आपके पास एक है अटैकिंग रिएजेंट जो अटैक कर रहा है। सबस्ट्रेट तो नॉर्मली बैठा हुआ है, सबस्ट्रेट का कोई काम थोड़ी है, सबस्ट्रेट का कोई काम थोड़ी है। तो आपके पास अटैकिंग रिएजेंट कब अटैक करने आएगा, कब नहीं, वो पढ़ना है आपको। अब जैसे ही वो अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा तो कुछ ना कुछ आपके पास एक कंपाउंड बन जाएगा, जो क्या होगा? आपका इंटरमीडिएट। उस इंटरमीडिएट को कितना स्टेबल कर पा रहे हो, वही आपका क्या डिसाइड करेगा बच्चे लोग? प्रोडक्ट डिसाइड करेगा। तो आपको प्रोडक्ट तो पढ़ना ही है, रिएक्टेंट भी पढ़ना ही है। रिएक्टेंट में मेनली आपको क्या पढ़ना है? अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है? और आपके पास एक और रिएक्टेंट है जिसका क्या नाम है? सबस्ट्रेट। इज दैट क्लियर टू ऑल? आपको ये पूरा पाथवे फॉलो करना है। पहले रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट तक जाओगे एक तरीके से, उस तरीके को आप फर्दर फॉलो करोगे कहां तक पहुंचने में? प्रोडक्ट तक पहुंचने में। इज दैट क्लियर? तो जब भी हम एक रिएक्शन को प्रोसीड करवाएंगे तो उस रिएक्शन को इस तरीके से प्रोसीड कराएंगे उसका पाथवे पढ़ने के लिए, ठीक है? तो फटाफट से देखते हैं, एक एक करके सबको धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलें भाई चले। आपको पता है बच्चे, इतनी बात तो आपको पता है कि रिएक्टेंट रिएक्ट कैसे करेगा। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। रिएक्टेंट रिएक्ट कैसे करेगा? वो अपने जो पुराने बॉन्ड होंगे उसको ब्रेक करेगा
और बाद में जाके कुछ न्यू बॉन्ड फॉर्म करेगा, जिससे आपका क्या निकल के आएगा, प्रोडक्ट निकल के आएगा। तो पहले बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और फिर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ये पर्टिकुलरली कहां हो रहा है, सिंगल रिएक्शन में। तो मैकेनिज्म क्या बताता है आपको, बॉन्ड फॉर्मेशन एज वेल एज बॉन्ड ब्रेकिंग। पाथवे क्या बताता है, मैकेनिज्म क्या बताता है कि किस तरीके से आपका बॉन्ड टूटा और किस तरीके से आपके न्यू बॉन्ड फॉर्म हुए, वो सब आपका क्या बताता है, एक रिएक्शन मैकेनिज्म। तो आपको रिएक्शन लिखनी आती है, बहुत बढ़िया, पर वो रिएक्शन प्रोसीड कैसे हो रही है वो आपको कौन बताएगा, उसका पाथवे वो कौन बताएगा, रिएक्शन मैकेनिज्म बताएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी ऑर्गेनिक अगर आपको समझनी है तो रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट आपको समझना ही पड़ेगा। और एक बार अगर आपको अटैकिंग रिएजेंट का बिहेवियर पता चल गया, इंटरमीडिएट कितना स्टेबल बनेगा, कैसे स्टेबल बनेगा ये पता चल गया, तब तो आपको प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसको अटैक करवाना है, किस तरीके से अटैक होगा हमें पता है। अब जब इंटरमीडिएट बन गया तो किस तरीके से वो स्टेबल रहेगा वो भी हमें पता है। सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या बताना है, अब स्टेबल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कैसे बनाएगा। इज दैट क्लियर? चल तो अब फटाफट से देखते हैं। चल हमारा पहला टॉपिक है बॉन्ड फिजन। हमने बोला कि रिएक्टेंट जो प्रेजेंट है वो क्या करवाएगा, बॉन्ड ब्रेकिंग करवाएगा। जो भी रिएक्टेंट प्रेजेंट है बच्चे वहां पर, उसके साथ क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। बॉन्ड टूटेंगे तभी तो नए बॉन्ड फॉर्म होंगे। तो जब बॉन्ड टूटते हैं बच्चे, जब आपके पास बॉन्ड टूटते हैं तो दो तरीके की आपको चीजें दिखाई देती हैं। कौन कौन सी? दो तरीके की आपको फिजन दिखाई देती है। पहले का नाम है आपके पास होमोलिटिक फिजन। क्या नाम है? होमोलिटिक फिजन। क्या नाम है भाई? होमोलिटिक फिजन। दूसरे फिजन का क्या नाम है आपके पास? हेट्रोलिटिक फिजन। क्या नाम है बच्चे लोग? हेट्रोलिटिक फिजन। हेट्रोलिटिक फिजन। इज दैट क्लियर टू ऑल? इज दैट क्लियर बच्चे लोग? चलिए देखते हैं, फटाफट से रीड करना स्टार्ट करते हैं कि हेट्रोलिटिक फिजन क्या होता है और होमोलिटिक फिजन आपके पास क्या होता है। चलिए, आपने बोला कि इन दोनों में ही क्या होंगी, बॉन्ड टूटेगी, दोनों में बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। तो आपके पास क्या होगा, आपके पास कुछ इस तरीके का कार्बन प्रेजेंट होगा, जो अपने ही कार्बन के साथ क्या कर रखा होगा, जिसने बॉन्ड फॉर्म कर रखा होगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? तो ये जो कार्बन है, होमोलिटिक फिजन, होमो मतलब क्या होता है बच्चे आपके पास, सेम। सेम क्या होता है बच्चे आपके पास, सेम, या फिर आप क्या कह लो इसी चीज को, सिमिलर। सिमिलर क्या हो जाएगा, सिमिलर। इज दैट क्लियर? होमो मतलब क्या होता है आपके पास, सेम या फिर सिमिलर। इज दैट क्लियर? तो सिमिलर लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस याद रखना होमो मतलब क्या होता है आपके पास, सेम। अब देखो, आपको वीबीटी इतनी बात तो बताती है कि एक बॉन्ड बनाने के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसका मतलब अगर कार्बन टू कार्बन एक बॉन्ड बना हुआ है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। होमो का मतलब हो गया आपके पास सेम, फिजन मतलब टूटना, तो आपके पास क्या होगा, यहां पर से एक इलेक्ट्रॉन टूटेगा, मतलब बॉन्ड टूटेगा और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन के पास चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन के पास चला जाएगा। दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया। एरो देख रहे हो, मैंने हाफ एरो बनाया है। अगर कंप्लीट एरो बनाती तो मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन एक के पास ही जा रहे हैं। यहां पर क्या बोला मैंने, यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक कार्बन के पास गया, तो होगा क्या, यहां पर आपको 2 मिलेंगे कार्बन विद सिंगल इलेक्ट्रॉन, 2 कार्बन मिलेंगे विद सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब जब कार्बन के ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो इसको किस नाम से जानते हैं हम, कार्बन फ्री रेडिकल के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं बच्चे लोग, कार्बन फ्री रेडिकल के नाम से जानते हैं, कार्बन फ्री रेडिकल के नाम से जानते हैं। अब एक बार बात करते हैं हेट्रोलिटिक फिजन, एक बार बात करते हैं हेट्रोलिटिक फिजन। तो आपके पास क्या प्रेजेंट होगा, इस बार 2 अलग अलग एटम प्रेजेंट होंगे। इज दैट क्लियर? 2 अलग अलग एटम प्रेजेंट होंगे। हमने बोला कि हमारे पास जो बी एटम है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हमने बस ये बोल दिया कि जो बी एटम है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ भी नहीं है, एक एटम की टेंडेंसी है कि वो अपने साथ वाले का भी शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच के रखेगा। क्लियर है? तो आपके पास, आपको पता है यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, पर वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ खींचे हुए हैं, हमारे बी एटम के पास।
अब क्या हुआ, लिटिक मतलब मैंने इसको फिजन में डाल दिया, मैंने इसका बॉन्ड तोड़ दिया। हेट्रो मतलब क्या होता है बच्चे लोग, हेट्रो मतलब होता है इस बार डिफरेंट, होमो मतलब सेम, इस बार हेट्रो मतलब डिफरेंट। तो इस बार जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो डिफरेंट होगा, वो सेम नहीं होगा। दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, एक के पास दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और दूसरा वाला बेचारा एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा। तो यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन एक के पास जाने, किसके पास जाएंगे, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जो टेंडेंसी रखता है अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखने की। इज दैट क्लियर भाई? चलिए बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर हमारे पास इसके पास चले गया हमारा दोनों इलेक्ट्रॉन। तो कैसी स्पीशीज बनेगी भाई, एक बनेगा मेरे पास बी नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आया, एक इलेक्ट्रॉन उसका था, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आया है, दूसरे वाले का भी खींच लिया, तो क्या लेके आया होगा वो, एक नेगेटिव चार्ज लेके आया होगा। प्लस प्लस आपके पास क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, ए, अब उसका एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, उसका एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। तो अब जब भी कोई भी एलिमेंट न्यूट्रल एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो अपने ऊपर क्या क्रिएट करता है, पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को आप किस नाम से जानते हो, कटायन के नाम से, और इस नेगेटिव चार्ज को आप किस नाम से जानते हो, अनायन के नाम से। किस नाम से बच्चे लोग, अनायन के नाम से। अगर यही पॉजिटिव चार्ज किसी कार्बन के ऊपर होता, अगर यही पॉजिटिव चार्ज किसी कार्बन के ऊपर होता तो वो किस नाम से जाना जाता, कार्ब कटायन के नाम से। किस नाम से भाई, कार्ब कटायन के नाम से। इज दैट क्लियर? अगर यही नेगेटिव चार्ज एक आपके कार्बन के ऊपर होता तो इसको किस नाम से जाना जाता, कार्ब अनायन के नाम से। किस नाम से भाई, कार्ब अनायन। यहाँ पर कार्बोकटायन, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन। क्लियर है इतनी बात? कटायन की बात हो रही है। इज दैट क्लियर? तो आपके पास यहाँ पर 3 स्पीशीज निकल के आई। कौन कौन सी 3 स्पीशीज है भाई, फटाफट से मुझे बताओ कौन कौन सी 3 स्पीशीज है आपके पास। एक कौन सा है भाई, ये कार्बन फ्री रेडिकल। एक कौन सा है आपके पास बच्चे लोग, कार्बन फ्री रेडिकल। छोड़ो, गोला नहीं लेते हैं हम ना, इसी से काम करते हैं। चलिए, तो एक है आपके पास कार्बन फ्री रेडिकल, पहली स्पीशीज। दूसरी स्पीशीज कौन सी निकल के आई आपके पास, जब कार्बन के ऊपर क्या प्रेजेंट हो, पॉजिटिव चार्ज। तीसरी स्पीशीज कौन सी निकल के आई आपके ऊपर, जब कार्बन के पास क्या प्रेजेंट हो, नेगेटिव चार्ज। तो तीसरी हो गई कार्बोकटायन। इन तीनों स्पीशीज को आप किस नाम से जानते हो, इंटरमीडिएट के नाम से जानते हो। इन तीनों स्पीशीज को बच्चे लोग आप किस नाम से जानते हो, इंटरमीडिएट के नाम से। इंटरमीडिएट, तो आपके पास यहाँ पर जब भी बॉन्ड टूटेगा तो 2 तरीके से टूटेगा। एक हो जाएगा आपका होमोलिटिक, सेम बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। यहाँ पर हो जाएगा आपके पास होमोहेट्रोलिटिक, दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास, किसके पास, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर का। क्लियर है इतनी बातें? चलिए बहुत ही बढ़िया। तो आपके पास कितनी स्पीशीज निकली भाई, 1, 2 और 3 स्पीशीज निकल के आई। इन तीनों स्पीशीज को आप कहाँ पढ़ते हो बच्चे, इंटरमीडिएट्स में पढ़ते हो। कहाँ पढ़ते हो, इंटरमीडिएट्स में पढ़ते हो। तो फटाफट से क्या करते हैं हम, जल्दी से जल्दी 3 पार्टीशन कर लेते हैं। हम तीनों को यहीं पे साथ में पढ़ेंगे ताकि तीनों में बढ़िया कंपैरिजन कर सके, तीनों में बच्चे लोग आपके पास बढ़िया कंपैरिजन कर सके। चलिए देखते हैं, सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे हम, कार्बोकटायन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, कार्बोकटायन। उसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में, फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल। और लास्टली हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अपने पास आ जाएगा कार्ब अनायन। ठीक है, ऑल गुड, बहुत ही बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। एक हो गया हमारे पास कार्बोकटायन, दूसरा हो गया मेरे पास कार्बन फ्री रेडिकल, तीसरा हो गया मेरे पास कार्ब अनायन। चल स्टार्ट करते हैं भाई पढ़ना। हमारे पास अगर मैं कार्बोकटायन देखूं तो हमने क्या बोला था, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ये रहा मेरा कार्बन, नॉर्मल सा कार्बोकटायन देखते हैं, सबके साथ क्या होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक कैसा होगा आपके पास, पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं कार्बन फ्री रेडिकल की बात करूं तो 3 तो आपके पास बॉन्ड बना रखे होंगे, किससे, लेड से, हाइड्रोजन से, और एक क्या हो गया आपके पास,
कार्बन फ्री रेडिकल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कार्ब अनायन की बात करते हैं, ये तो अपने ऊपर क्या लेके आया होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके आया होगा। वो दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी तरह बिहेव करेंगे, हमारे लोन पेयर की तरह। इज दैट क्लियर? चलिए बहुत ही बढ़िया। अब हम ना सबसे पहले क्या निकालते हैं, इसकी हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले क्या निकालेंगे भाई, हाइब्रिडाइजेशन। ये तो हमने फर्स्ट थिंग सीखा था इस पूरे लेक्चर में, अब तो सबको पता होना चाहिए क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर भी कौन से, सिग्मा। तो कितने सिग्मा बना रखे हैं, 1 2 3, 3 सिग्मा है आपके पास, 0 लोन पेयर, तो स्टेरिक नंबर विल बी 3, 3 पे हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो आपके पास ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लानर। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी बच्चे लोग, ट्राइगोनल प्लानर। इज दैट क्लियर? चलिए बहुत ही बढ़िया हो गया, बहुत ही बढ़िया हो गया। अब हाइब्रिडाइजेशन यहां पर निकालो, हाइब्रिडाइजेशन यहां पर निकालो, कैसे हो जाएगा, वही बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। कितने बॉन्ड पेयर, 3, कितने लोन पेयर, 0। ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लोन पेयर की तरह बिहेव नहीं कर सकता, तो कितना आ गया, 3 स्टेरिक नंबर। इसका मतलब आपका sp2 और ज्योमेट्री क्या हो गई आपके पास, शेप क्या हो गई आपके पास, ट्राइगोनल प्लानर। शेप क्या हो गई बच्चे लोग, ट्राइगोनल प्लानर। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते, इधर बढ़ते, इधर हाइब्रिडाइजेशन निकालो भाई, इधर निकालिए हाइब्रिडाइजेशन। कमेंट सेक्शन में बता रहे हो ना, देखना तो नहीं है कि सब सही बता रहे हो। अब मुझे लग रहा है आप लोग सब सही बताओगे। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर भी कौन से, सिग्मा। तो कितने बॉन्ड पेयर है, 1 2 3, 3 बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर कितना है, ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, नेगेटिव चार्ज विल बिहेव एज लोन पेयर। स्टेरिक नंबर इज 4, 4 में क्या होता है, sp3 होता है, और sp3 में ज्योमेट्री क्या निकल के आती है, टेट्राहेड्रल निकल के आती है। इज दैट क्लियर हो गया, बताइए इज दैट क्लियर, सबको ये चीज क्लियर है। तो यहां पर ज्योमेट्री क्या निकल के आई है, ट्राइगोनल प्लानर। यहां पर भी ज्योमेट्री क्या निकल के आई है, ट्राइगोनल प्लानर, बट यहां पर ज्योमेट्री क्या निकली है आपके पास, टेट्राहेड्रल। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब करते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे है, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि इट इज 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, इट इज 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। इज दैट क्लियर? अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, इसका मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ये किसकी तरह जाना जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है बच्चे लोग, कमी है, तो ये किसकी तरह जाना जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरह जाना जाएगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करूं तो कितने हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 और एक ये रहा 7। कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, दिस इज योर 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, दिस इज योर 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इज दैट क्लियर टू ऑल? इज दैट क्लियर? अब यहां पर इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं भाई, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। और एक इलेक्ट्रॉन खाली भी है, 2 इलेक्ट्रॉन खाली भी प्रेजेंट है। 8 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज तो है ही, ऊपर से उसके 2 इलेक्ट्रॉन कैसे प्रेजेंट है बच्चे, खाली, किसी से बॉन्ड नहीं बना रहे। तो ये कैसी स्पीशीज है, ये एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। कैसी स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज प्रेजेंट। इज दैट क्लियर? तो आपके पास इन तीनों का सेम बाइफर्केशन हो गया। कैसे कैसे, आपके पास हाइब्रिडाइजेशन इन दोनों की सेम, उसकी अलग। आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तीनों में अलग अलग, एक कैसी है 6 इलेक्ट्रॉन, एक कैसा है 7 इलेक्ट्रॉन, और एक कैसा है आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। अभी ना इस इंटरमीडिएट पे वापस आएंगे जब हम अटैकिंग रीजन के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम देखते हैं कि क्या हमारे पास जो इंटरमीडिएट है, अगर उसको मैंने रिएक्टेंट की तरह डाल दिया कभी, तो ये अटैकिंग रीजन की तरह बिहेव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इज दैट क्लियर? तो आपको इंटरमीडिएट्स क्लियर है, इतनी इंफॉर्मेशन काफी है आपके लिए। आप बस थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए, ताकि आप जब ऑर्गेनिक खोलोगे
तो आपको सब कुछ फेमिलियर लगे, देखा देखा लगे, ऐसा ना हो जाए कि आप ब्लैंक हो जाओगे, ओह ये क्या है। ठीक है, बताओ भाई, हो जाएगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं अपने अटैकिंग रिएजेंट्स के बारे में। हमने क्या क्या पढ़ लिए, हमने नॉर्मली अपना बॉन्ड बॉन्ड कैसे टूटेगा वो पढ़ लिया, फिर हमने इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ लिए, बॉन्ड टूट के इंटरमीडिएट ही तो बनेगा। अब बॉन्ड कौन तोड़ेगा वो पढ़ते हैं, अटैकिंग रिएजेंट। तो हमारे पास अटैकिंग रिएजेंट दो तरीके के प्रेजेंट होते हैं। हमारे पास बच्चे अटैकिंग रिएजेंट दो तरीके के, ये क्या है, हमारे रिएक्टेंट होते हैं। बट रिएक्टेंट में भी आपको दो तरीके के पढ़ाए थे, उसमें से एक तरीका यहां पर। चल तो अब दो तरीके के अटैकिंग रिएजेंट्स पढ़ते हैं। आपके पास पहला कौन सा है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है, आपको एक ही चीज समझ में आती है इलेक्ट्रो से, दैट इज योर इलेक्ट्रॉन। क्या समझ में आता है बच्चे लोग, इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर। तो एक इलेक्ट्रॉन फाइल मतलब क्या होता है, लव। फाइल मतलब क्या होता है, लव। इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल मतलब इसको इलेक्ट्रॉन से प्यार है। क्या है, इलेक्ट्रॉन से प्यार। तो मैं इतनी बात कह सकती हूं कि दिस इज माय इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, दिस इज माय इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। अगर वो इलेक्ट्रॉन से प्यार कर रहा है, इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी। अगर आपको पैसा चाहिए, तो अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आपको क्यों पैसा चाहिए, फिर तो आप पागल हो। लेकिन अगर आपके पास पैसे की कमी है, तब आपका ये जस्टिफाई है कि आपको पैसा चाहिए। क्लियर है इतनी बात। इसीलिए अगर इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये फिर क्यों इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तब ये इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा। इज दैट क्लियर। ठीक है, चलिए तो ये कैसी हो गई, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। अगर मैं यहां पर बात करूं, यहां पर आपको क्या समझ में आ रहा है, न्यूक्लियो। न्यूक्लियो से क्या समझ में आता है बच्चे आपके पास, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से क्या समझ में आता है, न्यूक्लियस कैसा होता है आपका, पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये कैसा है आपके पास, पॉजिटिवली चार्ज। फाइल मतलब यू नो ऑलरेडी लव। इसका मतलब ये तो इलेक्ट्रॉन को ढूंढ रहा है, और ये क्या ढूंढ रहा है आपके पास, पॉजिटिव चार्ज ढूंढ रहा है। तो दिस इज योर पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीशीज, दिस इज योर पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीशीज। इज दैट क्लियर। तो एक इलेक्ट्रॉन मतलब आपका नेगेटिव चार्ज ढूंढ रहा है, एक न्यूक्लियस मतलब आपका पॉजिटिव चार्ज ढूंढ रहा है। दोनों की डेफिनेशन क्लियर है, बहुत ही बढ़िया। अब देखते हैं कि इनमें इनको कैसे पता करेंगे कि कोई इलेक्ट्रोफाइल है या फिर कोई न्यूक्लियोफाइल। कैसे पता करेंगे, देखो हमारे पास ना दो तरीके, इलेक्ट्रोफाइल में भी हमारे पास बच्चे दो तरीके। कैसे ढूंढेंगे, दो तरीके। ठीक है, कैसे ढूंढेंगे भाई, जल्दी से देखते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल कब होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन को ढूंढने जाएगा। इसका मतलब खुद के पास उसके पास क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स। इलेक्ट्रॉन को ढूंढना है तो खुद के पास क्या होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। तो जितनी भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होती हैं, दैट ऑल कैन बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। साथ में उस पॉजिटिव चार्ज के साथ आपकी एक कंडीशन और होनी चाहिए कि उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज के साथ साथ उसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, किसके लिए, फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ढूंढ लेगा तो इलेक्ट्रॉन को रखेगा कहां पर, अपने एक एम्प्टी ऑर्बिटल। क्लियर है इतनी बात। तो कौन कौन से होंगे भाई, पॉजिटिव चार्ज वाले सारे ही, जैसे कि आपके पास Cl पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, I पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, these all can behave as electrophile. Is that clear? चलिए दूसरा कैसा होता है आपके पास, दूसरा तरीका है बाय ऑक्टेट रूल। बाय ऑक्टेट रूल, दूसरा तरीका किससे है भाई, ऑक्टेट रूल से। पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर डिविजन कर देते हैं। ऑक्टेट रूल कैसा है भाई, अच्छा एक मिनट बच्चे लोग, ठीक, कैसा है भाई ऑक्टेट रूल।
ठीक है, ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल में भी आपके पास क्या है बच्चे लोग, दो तरीके की चीजें हैं, दो तरीके की चीजें हैं। कैसे कैसे देखोगे आप, एक आपके पास कैसा होना चाहिए, आपके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट, तो फटाफट से इलेक्ट्रॉन को कंटेन कर लेगा। आपके पास एक कैसा होना चाहिए, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। दूसरा आपके पास कैसा होना चाहिए, वो एक्सपैंडेड ऑक्टेट होना चाहिए। एक्सपैंडेड ऑक्टेट का मतलब अब उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है साइड में, तो इसका मतलब वो अपने ऊपर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रहा है मतलब किसकी तरह बिहेव कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दे दो भाई, एग्जाम्पल दे दो। आपके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट का क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, AlCl3, BF3, ये सब आपके किसके हो गए, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। एक्सपैंडेड ऑक्टेट का कौन सा एग्जाम्पल है, SO3। कैसे प्रेजेंट होता है भाई SO3, ये रहा SO3, देख रहे हो कितना ज्यादा आपके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बीच में, तो ये किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह। क्लियर है इतनी बात। तो अगर आपका ऑक्टेट एक्सपैंडेड है तब भी आप आराम से उसको इलेक्ट्रोफाइल कंसीडर कर सकते हो जाएगा। चलिए, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये कैसी है आपके पास, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, और ऑक्टेट रूल से आपको क्या मिल रही है, न्यूट्रल स्पीशीज। इनको और किस नाम से जाना जाता है, ये जो मैंने नीचे एग्जांपल लिखे, दीज ऑल आर नोन एज न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, दीज आर नोन एज न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। इज दैट क्लियर। तो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज भी इलेक्ट्रोफाइल होती हैं, न्यूट्रल स्पीशीज भी इलेक्ट्रोफाइल होती हैं। फर्क बस इतना है, आपको ये वाला रूल फॉलो करवाना है। अगर आप रूल फॉलो करवा के पूरी तरीके से सब कुछ सेटिस्फाई कर दोगे तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, चलिए यहां पर देखते हैं। हमने बोला यहां पर है आपके पास दो तरीके, वापस दो तरीके बच्चे, वापस दो तरीके वापस से। अब हमने क्या बोला, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीशीज है, मतलब खुद के पास पहले क्या होना चाहिए, बहुत सारा नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होना चाहिए। तो जितनी भी हमारे पास नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज होंगी वो सारी किसकी तरह बिहेव कर सकती हैं, हमारी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकती हैं। इज दैट क्लियर। नेगेटिव चार्ज स्पीशीज कैन बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। क्लियर होती है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दे दो मैम, अभी दे देते हैं। हमारे पास क्या प्रेजेंट है, NH2 नेगेटिव, ये प्रेजेंट है, तो ये किसकी तरह बिहेव कर सकती है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का कोई मतलब नहीं है, अपना इलेक्ट्रॉन दे दो, अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो फटाफट से न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर लेगा। इज दैट क्लियर। और कैसे हो जाएगा, OH नेगेटिव, दिस विल ऑल्सो बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। जितनी भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है सब बिहेव कर सकता है एज एन न्यूक्लियोफाइल, एज एन न्यूक्लियोफाइल, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखते हैं दूसरी तरीके की स्पीशीज आपके पास कौन सी। तो दूसरी तरीके की स्पीशीज वापस से आपके पास कौन सी है बच्चे, न्यूट्रल स्पीशीज प्रेजेंट है। न्यूट्रल स्पीशीज ही प्रेजेंट है, वहां पर भी न्यूट्रल स्पीशीज थी, यहां पर न्यूट्रल स्पीशीज के पास क्या होना चाहिए, कंडीशन रखनी है भाई। तो पहला कंडीशन तो यही है, उस न्यूट्रल स्पीशीज का क्या कंप्लीट होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। जब आपके पास पैसा होगा तभी तो पैसा डोनेट करोगे। अगर आपके पास खुद पैसा नहीं है और आप क्या कर रहे हो, पैसा डोनेट करने चले, क्या ये समझदारी है, नहीं। उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो इसका मतलब उसका पहले खुद का ऑक्टेट क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। दूसरी बात, अब डोनेट करने के लिए उसके पास इलेक्ट्रॉन खाली भी होना चाहिए। अपना बॉन्ड पेयर वाला इलेक्ट्रॉन तो कोई डोनेट नहीं करता, तो अब उसको एक खाली पेयर चाहिए, दैट इज योर लोन पेयर। तो एक तो खुद का ऑक्टेट कंप्लीट रखो और दूसरा आपके पास लोन पेयर प्रेजेंट हो, तो आप बहुत ही बढ़िया तरीके से उसको न्यूक्लियोफाइल की तरह यूज कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल H2O का ऑक्टेट कंप्लीट है और इसके पास लोन पेयर भी है। ऑल्दो आपके पास ये एक टाइम पे एक ही लोन पेयर डोनेट करता है, लेकिन डोनेट तो करता है एक लोन पेयर, तो किसकी तरह बिहेव कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। आगे बढ़ते हैं, दैट इज योर NH3, ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जिनके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, लेकिन वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो यहाँ पर मैंने एक ही पेज में आपको सब कुछ समझा दिया भाई, सब कुछ समझा दिया। आपके पास इलेक्ट्रोफाइल होगा, आपके पास
न्यूक्लियोफाइल होगा। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। इलेक्ट्रोफाइल क्या करते हैं आपके पास? इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन, इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं बच्चे लोग? एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो लिख दो इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। क्लियर होती है आपको इतनी बातें? एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। चलो बहुत ही बढ़िया। और ये क्या करती है भाई? इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है, इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। ये आपका इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, ये आपका इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। तो क्या लिखा आपने? एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, दिस एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर एंड दिस डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। मेजर डिफरेंस। ठीक है, अब मुझे बताइए किसी को कोई डाउट? अब आप पहचान लोगे आराम से। अगर कोई भी एक्सेप्ट कर रहा हो और ये कंडीशन फुलफिल हो तो आप आराम से उसको इलेक्ट्रोफाइल कह सकते हो, और अगर ये प्रेजेंट हो तो न्यूक्लियोफाइल कह सकते हो। इज दैट क्लियर? कर दोगे? बोलो, कर लोगे? चलिए, तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर है ना? अटैकिंग रिएजेंट सबको क्लियर है बच्चे? चलिए बहुत ही बढ़िया। अब देखो, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ये क्या करते हैं बच्चे? ये आपकी स्टेबिलिटी डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं बच्चे लोग? आपके पास स्टेबिलिटी डिफाइन करते हैं। किसकी? स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन की हेर फेर करके, इलेक्ट्रॉन इधर उधर करके ये हमारे इंटरमीडिएट को स्टेबल बनाते हैं। और एक बार अगर इंटरमीडिएट स्टेबल बन गया तो फिर आपका जल्दी से जल्दी क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा। तो हमारे इस पूरे ऑर्गेनिक में 4 तरीके के इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हैं, और वही आपको पढ़ने हैं बस। कौन कौन से? कौन कौन से? पहला है आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट। पहला है आपके पास बच्चे लोग इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर है? दूसरा है आपके पास रेजोनेंस इफेक्ट। दूसरा है आपके पास रेजोनेंस इफेक्ट, जो एनसीईआरटी कहती है कि रेजोनेंस और मेसोमेरिक क्या है? सेम ही है आपके पास। क्लियर है? ठीक है, तो दूसरा इफेक्ट आपके पास रेजोनेंस और मेसोमेरिक हो गया। तीसरा इफेक्ट है आपके पास हाइपर कंजुगेशन। तीसरा इफेक्ट बहुत यूज होता है, पूरी केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है। क्या? हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। चौथा इफेक्ट है आपके पास इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्लियर है? तो अब देखो, थोड़ा सा बता देती हूँ इनके बारे में, वरना जब हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ेंगे तो इस पे अलग से आपको 2 घंटे का लेक्चर लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सब बहुत डिटेल में पढ़ना होता है, जो कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे ही पढ़ोगे। ठीक है, थोड़ा सा आपको बता देती हूँ इन सब का इंट्रोडक्शन। तो ये जो हमारे पास प्रेजेंट होता है, ये कहाँ ऑपरेट होता है भाई? सिग्मा बॉन्ड में होता है। रेजोनेंस कहाँ ऑपरेट होता है? आपके पास पाई बॉन्ड में होता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है? और ये कहाँ प्रेजेंट होता है आपके पास? ये आपके पास पाई बॉन्ड में मेनली देखा जाता है। क्लियर है इतनी बात? ये जो तीनों इफेक्ट होते हैं बच्चे, ध्यान से देखना, ये जो तीनों इफेक्ट होते हैं आपके पास, अरे देखो ध्यान से देखना भाई, ये जो तीनों इफेक्ट होते हैं आपके पास, ये तीन, दीज थ्री, अरे अरे सॉरी, वी आर अनेबल टू रिकॉग्नाइज, वाई? चल इससे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें, हम बना लेंगे। तो यहाँ पर प्रेजेंट है आपके पास दीज थ्री इफेक्ट्स। दीज थ्री इफेक्ट्स, ये तीनों, ये तीनों, ये तीनों कैसे होती हैं बच्चे आपके पास? दीज आर परमानेंट इफेक्ट्स। परमानेंट इफेक्ट मतलब आपका मॉलिक्यूल जब तक जिंदा है उसमें ये इफेक्ट लगता रहेगा। आपका मॉलिक्यूल जब तक जिंदा है उसमें ये इफेक्ट लगता रहेगा। लास्ट वाला कैसा होता है बच्चे आपके पास? टेम्परेरी इफेक्ट होता है। कैसा होता है भाई? दिस इज टेम्परेरी इफेक्ट। मतलब किसी की प्रेजेंस में ये इफेक्ट लगेगा, अगर वो जिसकी प्रेजेंस में इफेक्ट लग रहा है वो चला गया तो ये इफेक्ट वापस से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ये वाला जो इफेक्ट है ये किसकी प्रेजेंस में लगता है? ऑपरेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में लगता है। अटैकिंग रिएजेंट जैसे ही चला जाता है इसका इफेक्ट कम हो जाता है। क्लियर है? तो अटैकिंग रिएजेंट जैसे ही चला जाएगा इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा बच्चे लोग आपके पास?
कम हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? सारी चीजें क्लियर है? थोड़ा थोड़ा मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है बस कि इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ लगता है, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। बताओ इज दैट क्लियर भाई? जल्दी से मुझे बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और अपने इस लेक्चर को एंड करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास यही सारी चीजें प्रेजेंट थी जहां पर आपको थोड़ी सी टीचर की हेल्प लगती है। अब जब आपको चीजें पता हो चुकी हैं ऑलरेडी, आप फेमिलियर हो चुके हो टर्म से, तो अब आप खुद से भी एक बार एनसीईआरटी खोल के रीडिंग करोगे तो आपको सब चीजें बहुत ही क्रिस्टल क्लियर समझ में आएंगी। आई होप क्लियर है। तो जैसा कि आपने लास्ट ईयर भी देखा ही है, हमने पूरी एनसीईआरटी को डिकोड करके समझा था, हम इस साल भी पूरी एनसीईआरटी को डिकोड करके समझेंगे, उसकी दिक्कत आप मत लीजिए। बट जितना मैं बोलूं, जब जब मैं बोलूं, वो चीज आपको मेरे साथ करनी होगी। और फिर देखना, जब मैंने बोला है कि 40% ऑफ ऑर्गेनिक आएगी और वो सब आपको आती होगी, तो वो एकदम सच होगा। क्लियर है? तो फटाफट से जाइए बच्चे, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपको ये पूरा लेक्चर कैसा लगा, क्या आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर हुई? अगर हाँ तो फटाफट से मुझे बताइए और फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, कौन सा टॉपिक वीक है, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, बस आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो और हमारा क्या काम है, आपको उस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर करके देना, एक आसान भाषा में, एक आसान तरीके में। हो गया? चल बहुत ही बढ़िया। सी यू, टाटा, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।